नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन AI, ML एंड डीप लर्निंग। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। उसके अगले वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग को अच्छे से समझा था, दैट इन सुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव अ लेबल डेटा एंड इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव अ अनलेबल डेटा। तो पर्टिकुलरली अगर हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. In classification type of problem, we have classes as our output. That means either yes or no, 0, 1, true, false, हाँ या ना. इस तरह के आउटपुट्स जब भी हमारे मॉडल्स, ML मॉडल्स हमको एज अ रिजल्ट देते हैं, तो वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में. एंड इन रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम we have a numerical value which is continuous in nature. अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल रही है तो वो उसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड दैट इज नोन एज के नियरेस्ट नेबर्स. उसको हम क्या बोलते हैं? के नियरेस्ट नेबर्स. नियरेस्ट नेबर्स, इसका जो नाम रखा गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? KNN भी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, KNN, के नियरेस्ट नेबर्स. तो दोस्तों, इसका मतलब होता है नेबर्स. नेबर्स मींस आसपास के. नेबर्स हमारे कौन होते हैं? जो हमारे बिल्कुल पास में रहते हैं. वी कॉल देम एज नेबर्स. तो यहां पर भी हम उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो कि क्वेरी पॉइंट या प्रेडिक्शन पॉइंट या कोई इनपुट पॉइंट जिसका हमको प्रेडिक्शन करना है, उसके सबसे पास वाले पॉइंट्स, दैट मींस नेबर पॉइंट्स, उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं. और क्योंकि नेबर्स हैं तो हमें पता है कि वो नियरेस्ट होंगे. इसका मतलब जो सबसे पास वाले नेबर्स पॉइंट्स होंगे, नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे और उनका प्रेडिक्शन हम करेंगे. हियर के स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर. अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को, जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के हियर. के अभी यहां पर आप समझ लीजिए बस इतना कि के इज जस्ट अ वैल्यू, अ न्यूमेरिकल वैल्यू हियर. ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है KNN, के नियरेस्ट नेबर, एक्चुअली ये है क्या कॉन्सेप्ट. लेट अस कंसीडर वी हैव अ डेटा पॉइंट्स लाइक दिस. सपोज वी हैव डेटा पॉइंट्स, these data points which belongs to a particular class. ये जो ब्लू है ये एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है. ओके, ये जो ब्लू पॉइंट्स बनाए हैं. एंड नाउ वी ऑल्सो कंसिडर अ सेकेंड क्लास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज रेड लाइन्स. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट दीज रेड लाइन्स denotes true, okay, or no, sorry, or for example yes, okay. And this blue dot in our data, these points represents false or no. Okay, so this is our scenario. Here x and y are our features or attributes. Okay, so let us consider मेरे पास एक नया पॉइंट आया है ना.
तो ये हमारे पास एक लेबल डेटा था जो हमें मालूम था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ब्लू पॉइंट्स जो है वो शो कर रहे हैं आइदर नो और फॉल्स और जीरो, और जो यस जो शो कर रहे हैं वो रेड वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं ट्रू और यस और वन, दीज वैल्यूज. सो वी आर डिनोटिंग हियर टू क्लासेस by red and blue. Suppose let us consider that we have a new data entry for which we have to determine the output or result. Let us consider that this is our data entry. जो मैंने क्रॉस बनाया है वो हमारी नई डेटा एंट्री है. ओके, तो let us consider कि मान लीजिए अगर मैं कंसीडर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे नहीं ले लेता, मैं थोड़ा सा इस तरफ को ले लेता हूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये. ओके, तो मान लीजिए अगर मैं इसके नियरेस्ट पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए. ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा नया इनपुट है x जिसका मुझे प्रेडिक्शन करना है, उसके जो सबसे पास पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू डॉट दिखाई दे रहा होगा. सो विच इज कंसीडर एज नो. ओके, सो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है k का. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सपोज मैंने k की वैल्यू 1 रखी है. लेट अस कंसीडर दैट लेट k इक्वल्स टू 1. k इक्वल्स टू 1 का मतलब ये हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही नियरेस्ट पॉइंट को कंसीडर करूंगा, नियरेस्ट नेबर, सिर्फ एक ही नियरेस्ट नेबर को कंसीडर करूंगा, और जो भी उसका आउटपुट या रिजल्ट होगा मैं नए डेटा एंट्री पॉइंट को वही रिजल्ट कंसीडर कर लूंगा. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो मैं देखता हूं कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है मेरा ये वाला है, और ये वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स. तो न्यू पॉइंट जो है मेरा, न्यू पॉइंट उसकी भी वैल्यू मैं क्या कंसीडर कर लूंगा? फॉल्स. ओके, क्योंकि मैं एक को कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, चलिए अब दूसरा केस लेके चलते हैं. लेट अस कंसीडर दैट आई एम कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2. अब की बार मैं k की वैल्यू 2 रख के चल रहा हूं. तो अगर मैं अब की बार k की वैल्यू 2 रख के चल रहा हूं तो मैं दो नियरेस्ट, अब की बार मैं क्या करूंगा? दो नियरेस्ट नेबर को कंसीडर करूंगा. दो नियरेस्ट नेबर को कंसीडर करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब की बार क्या करूंगा? ये दो जो सबसे पास हैं ये वाले, अब मैं इनको कंसीडर करूंगा. ओके, तो मैं देखूंगा कि एक का वैल्यू है फॉल्स और एक की वैल्यू है ट्रू. ओके, तो एक की वैल्यू ट्रू और एक की वैल्यू फॉल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं जो है किसी भी डिसीजन पे नहीं आ पाऊंगा. क्यों? क्योंकि 50% चांसेस हैं कि यस हो जाए और 50% चांसेस हैं कि नो हो जाए फॉर द न्यू पॉइंट, क्योंकि दोनों पॉइंट्स यस और नो के आ गए. तो यहां पे मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा दोस्तों कि वैल्यू क्या आई आउटपुट की. अब मैं k की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज करता हूं. लेट अस कंसीडर, मैंने k इक्वल्स टू 3 कंसीडर किया. अगर मैं 3 कंसीडर करता हूं तो अब की बार मैं क्या करूंगा? 3 नियरेस्ट नेबर्स को कंसीडर करूंगा. तो अगर मैं 3 नियरेस्ट नेबर्स को कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाले 3 आ जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स जो है वो रेड है और एक पॉइंट जो है वो ब्लू है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंसीडर करूंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? रिजल्ट विल बी यस और ट्रू. ओके, ये बिल्कुल इसी तरह से चलता जाएगा. जैसे जैसे मैं k की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे रिजल्ट्स हो सकता है दोस्तों चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहता है. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि k की वैल्यू बहुत छोटी भी नहीं लेते जिससे कि हमको कंसीडर करें कि प्रॉब्लम आने लग जाए कि 50-50 हो जाए, या फिर हम k की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं कर सकते, इससे और कंफ्यूजन बढ़ता है. अगर मान लीजिए मैं सारी वैल्यूज को कंसीडर कर लेता हूं, k की वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा बड़ी ले ली और सारी वैल्यूज कंसीडर होने लग गई, तो भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा. मे बी इट इज पॉसिबल कि दोनों पॉइंट्स बराबर बराबर हो. अगर 2-4 वैल्यू का भी डिफरेंस अगर आ रहा है तो भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि फाइनल रिजल्ट क्या हो. तो k की वैल्यू जो है वो मैं बिल्कुल बीच में रख के चलता हूं कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखनी है और बहुत बढ़ा के भी नहीं रखनी है, और कोशिश करता हूं मैं कि k की जो वैल्यू है दैट न्यूमेरिकल वैल्यू
शुड बी इन द ऑड फॉर्म में हो, या तो 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 या 11, इस तरह से चले जिससे कि मुझे रिजल्ट पता करने में प्रॉब्लम ना हो। मेरा जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा k इक्वल टू अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 50-50 केस हो गया, एक पॉइंट जो है वो यस चला गया, एक पॉइंट नो चला गया। तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं जनरली कोशिश करता हूं कि k की वैल्यू जो है या तो ऑड हो और थोड़ा सा बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था k नियरेस्ट नेबर का वो इसी तरह से सेटिस्फाई होता है कि हम क्या करते हैं कि k जो है k की एक वैल्यू लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, जितनी भी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए k इक्वल टू 5 ले लिया, तो 5 का मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा इनपुट है, न्यू पॉइंट है, जिसका मुझे प्रेडिक्शन करना है, जिसका मुझे रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, मैं उसके 5 आसपास के पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, नियरेस्ट पॉइंट्स, ठीक है ना, इसी वजह से इसका नाम रखा गया नियरेस्ट नेबर। तो मैं 5 आसपास के पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा और उसके बाद ही मैं देखूंगा कि उनके रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, और उन्हीं के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं अपने इस न्यू डेटा एंट्री को या न्यू इनपुट को कंसीडर करूंगा कि एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या होगा। इसको दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई नई एंट्री आई है, ओके, या मान लीजिए इस तरह से हम इसको अपने जो हमारा कॉमन एग्जांपल है उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक नया कस्टमर आया है जिसकी एज जो है वो 25 ईयर्स है, ओके। तो 25 ईयर्स अगर उसकी एज है और मुझे ये प्रिडिक्शन करना है कि वो प्रोडक्ट परचेस करेगा या नहीं करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो मैं इसको किस तरह से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं k नियरेस्ट नेबर में? मैं इस तरह से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पहले अगर कोई 25 ईयर्स का एज का अगर कोई कस्टमर आया था इससे पहले मेरी शॉप पर, तो उसने प्रोडक्ट परचेस किया था या नहीं किया था। अगर 25 ईयर्स का नहीं आया था तो 26 या 24 ईयर्स का अगर कोई कस्टमर आया था तो उसने प्रोडक्ट परचेस किया था कि नहीं किया था। अगर 26 24 का भी नहीं आया था तो मान लीजिए 27 या 28 या 23 22 इन एज का कोई कस्टमर अगर आया था तो उसने प्रोडक्ट परचेस किया था या नहीं किया था। इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब मैं सबसे पास वाले जो इनपुट्स हैं उन्हीं को कंसीडर कर रहा हूं और उनके आउटपुट से अपने नए इनपुट का प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ KNN। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, यहाँ पे फिगर में भी हमने समझा कि नियरेस्ट नेबर को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं फॉर आवर प्रेडिक्शन। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं। हमने KNN का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम KNN का मेथड में आप लोगों को बताऊंगा और फिर उसके बाद हम अपने KNN के कुछ न्यूमेरिकल्स करके देंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको ये वाले वीडियो में प्रॉब्लम आई हो तो हमारे पुराने वाले वीडियोस जरूर कंसीडर करें जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।